हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर स्टूडेंट चैनल स्पार्किफाई क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे निरक्षी एवं अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का निर्धारण। इसमें हम लोग निरक्षी और अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का निर्धारण देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये सेकंड चैप्टर अपना क्लास 12th के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वैद्युत विभव एवं वैद्युत धारिता। इसमें जो सेकंड चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है वैद्युत विभव का निर्धारण, वो भी अच्छी स्थिति में। इसके लिए मुझे एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा जिसके एक तरफ माइनस क्यू आवेश होगा और दूसरी तरफ प्लस क्यू आवेश होगा। और ये जो दोनों आवेश है एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है और इस अल्प दूरी को किससे लिखा जाता है? 2l से लिखा जाता है। अब इसके केंद्र O से इसके अक्ष पर r दूरी पर, इसके अक्ष पर r दूरी पर एक बिंदु क्या लेंगे? P लेंगे। एक बिंदु P लेंगे और जिस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव का निर्धारण करना हो तो एक बार हम लोग माइनस क्यू आवेश के लिए P पर विभव निकालेंगे और एक बार हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव निकालेंगे। देखो, सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव लिए तो थ्योरी अगर देखा जाए तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है, इसके केंद्र O से r दूरी पर इसके अक्ष पर ही एक बिंदु P लिया और जिस बिंदु पर हमें क्या करना है? वैद्युत विभव का निर्धारण करना है। तो सबसे पहले हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव निकालेंगे। तो यहां पर माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव निकालें। माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव, जैसा कि हमें पता है ये जो वैद्युत विभव होता है, वैद्युत विभव जो होता है इसका फार्मूला होता है KQ/R होता है, KQ/R होता है। तो यहां पे V इज इक्वल टू फार्मूला हो गया KQ/R। अब ये जो V किसके कारण चल रहे हैं? A के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो VA बराबर K इंटू क्यू की जगह पे हम लोग लिखेंगे माइनस का Q और अपॉन R। R मतलब इस माइनस क्यू आवेश से P तक की कुल दूरी। अब सोचो कि O से लेकर के P तक की दूरी है R और इधर क्या बढ़ गया? L बढ़ गया। तो इसको लिखेंगे हम लोग R प्लस L लिखना है, ना कि L प्लस R लिखना है। सबसे पहले यहां केंद्र से P तक की दूरी R और इधर L है तो R प्लस L लिखेंगे। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है VA इज इक्वल टू माइनस KQ अपॉन R प्लस L। ये हो गया तुम्हारा माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव। अब किसके लिए चलेंगे? अब प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव निकालेंगे। अब करेंगे काम प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव निकालेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव निकालेंगे। अब अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव निकालेंगे तो सबसे पहले V इज इक्वल टू K इंटू Q और Q की जगह पे हम लोग प्लस Q का प्रयोग करेंगे और अपॉन दूरी R मतलब यहां B से लेकर के P तक की दूरी। अब केंद्र से लेकर P तक की दूरी है R और इधर से हम लोग L को गायब कर देंगे। L को गायब कर देंगे तो यह हो जाएगा R माइनस L। कहां से कहां तक की दूरी है? ये B से लेकर के P तक की दूरी है, टोटल R है। R में से कितना हटाए हैं? L को हटाए हैं तो R माइनस L हो गया। अब उसके बाद इसी को लिखा जा सकता है KQ अपॉन R प्लस L हो गया। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ये किस बिंदु के कारण है? ये प्लस क्यू आवेश के कारण है, इसलिए इसको BB लिखें। अच्छा, अगर हम बात करें कि माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव और प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव, अगर P पर कुल विभव निकालना हो तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। अब P पर कुल विभव, अगर P पर कुल विभव निकालना हो हमें तो क्या किया जाएगा? V इज इक्वल टू VA में VB को जोड़ा जाएगा। VA का मान है माइनस KQ अपॉन R प्लस L और VB का मान है
प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस यल। अगर देखा जाए तो ऊपर से दोनों में से के क्यू कॉमन कर लो। अगर के क्यू कॉमन किया जाएगा, अगर के क्यू कॉमन किया जाएगा तो जाएगा -1 अपॉन आर प्लस यल, और इधर +1 अपॉन आर माइनस यल, ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा, जैसा कि हमें मालूम है कि भाई बीच में प्लस या माइनस हो तो नीचे वाले का एलसीएम लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा तुम्हारे पास के क्यू इंटू, अब एलसीएम होगा आर प्लस यल और एक ब्रेकर में आर माइनस यल, ये एलसीएम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -r होगा, -1 का माइनस यल में होगा तो प्लस यल हो जाएगा, और प्लस आर प्लस यल क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये। अब इतना करने के बाद यहां पे -r से +r खत्म हो गया। अब बताओ तुम, यहां पे k इंटू क्यू इंटू अंदर बचेगा 2l और नीचे होगा, एक में जोड़ा है और एक में घटाया है, तो ये हम लोग 9 से ही पढ़ते हुए आए हैं। अगर एक में a प्लस बी हो और दूसरे में a माइनस बी हो तो हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब r का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर। इतना करने के बाद अगर बात किया जाए ये q इंटू जो 2l लिखा है, q इंटू जो 2l लिखा है, इसको बोला जाता है ईडीएम। इसको क्या कहा जाता है, ईडीएम, ईडीएम बोला जाता है। इसके मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखा जाता है और P बराबर होता है Q इंटू 2l, Q इंटू 2l। तो यहाँ पे ये जो Q इंटू 2l है, इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है, P लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कमला पसंद, मतलब KP, KP अपॉन, अब यहाँ पे ये जो L स्क्वायर है, यल स्क्वायर मतलब ये जो छोटा सा दूरी है जिसे अल्प दूरी बोले थे हम लोग 2l को, अगर आधा का बात किया जाए तो यल होगा। अगर 0.01 हो और उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा तो हो जाएगा 0.000 और 1 हो जाएगा। मतलब अगर एक छोटे अंक का वर्ग किया जाता है तो और भी छोटा हो जाता है, इसलिए यल स्क्वायर जो है आर स्क्वायर की तुलना में ना के बराबर है। यहाँ पे कह सकते हो चूंकि यल स्क्वायर का मान कम है आर स्क्वायर से, इसलिए यल स्क्वायर की उपेक्षा कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। उपेक्षा करने पर, यल स्क्वायर की उपेक्षा करने पर हटा देंगे। जब यल स्क्वायर को हटा देंगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर केवल, और ये हो जाएगा वैद्युत विभव। वो भी किसके लिए वैद्युत विभव होगा, वो भी ये जो वैद्युत विभव होगा ये अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत विभव होगा, ये अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत विभव होगा। अब आगे अगर बढ़ा जाए, अब निरक्षी स्थिति के लिए चला जाए, ये तो अभी तक हम लोग जो टॉपिक पढ़े हैं ये अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत विभव पढ़े, ये अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत विभव पढ़े। अब हम लोग अगला देखेंगे निरक्षी स्थिति के लिए वैद्युत विभव। अब निरक्षी स्थिति के लिए वैद्युत विभव अगर देखना, अगर निरक्षी स्थिति के लिए वैद्युत विभव देखना, निरक्षी स्थिति के लिए, निरक्षी स्थिति के लिए वैद्युत विभव अगर देखना हो, वैद्युत विभव, निरक्षी स्थिति के लिए हमें वैद्युत विभव, जो कि अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत विभव और निरक्षी स्थिति के लिए वैद्युत विभव की तुलना में जो निरक्षी स्थिति का वैद्युत विभव का निर्धारण होता है वह अधिकतम बार पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ पे अगर हम एक वैद्युत द्विध्रुव बना लें, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक तरफ -q आवेश और एक तरफ +q आवेश, और इसके बीच की जो दूरी होता है इसको किससे लिखा जाता है, 2l से लिखा जाता है इसके बीच की दूरी को। अच्छा, यही दूरी को हम लोग अल्प दूरी कहते हैं। किताबों में लिखा हुआ मिलेगा 2a, चाहे 2a लिखा हो चाहे 2l लिखा हो, बात एक ही है, इसको अल्प दूरी ही बोलेंगे। अब इसका एक सिरा a और दूसरा सिरा b, इसके केंद्र O से y अक्ष पर r दूरी पर एक बिंदु क्या लेंगे, एक बिंदु P लेंगे, और जिस बिंदु पर हमें क्या निकालना रहेगा, वैद्युत विभव का निर्धारण करना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जो P है उसको A से मिला लेंगे और P को किससे मिला लेंगे, B से। P को A तथा B से मिलाया। अच्छा ये बताओ, अगर ये L है और ये R है तो ये हो जाएगा √में r² + L²।
उसी प्रकार से ये यल है, ओ से लेकर के बी तक की दूरी यल है और ये पूरा आर है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यल स्क्वायर। इसमें कौन सा फार्मूला लगा है? इसमें लगा हुआ है पाइथागोरस का परिमेय, पाइथागोरस का परिमेय लगा हुआ है। जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मतलब जो कर्ण होगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर होगा। अब एक काम किया जाए, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव निकाला जाए, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव निकाला जाए, उसके बाद पी पर कुल विभव निकाल लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए चला जाए? माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव निकाल। अब हो जाएगा वी ए इज इक्वल टू के इंटू माइनस क्यू अपॉन आर, दूरी है अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो, ये इक्वेशन फर्स्ट हो। इसी प्रकार देखा जाए प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, अब इसके कारण देखेंगे पी पर विभव। अब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत विभव, अब प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत विभव निकाला जाए, और जब प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव निकाला जाएगा तो वी बी इज इक्वल टू के इंटू प्लस का क्यू अपॉन दूरी तो वही रहेगा, यहां से यहां तक का दूरी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये दूरी आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो। अच्छा, अगर हम बात करें पी पर जो कुल विभव कितना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी ए में किसको जोड़ेंगे? वी बी को जोड़ेंगे। अब बिंदु, अब पी पर कुल विभव, अब पी पर कुल जो विभव, पी पर जो कुल विभव होगा वह कितना होगा? तो पी पर कुल जो विभव होगा V इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। और जैसा कि यहां पे जो वी ए है उसका मान तुम्हारा, ये वी ए का मान दिया है माइनस के फॉर्म में, और वी बी का जो मान है वह प्लस के फॉर्म में दिया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक प्लस है और एक क्या है? माइनस। अगर देखा जाए तो यहाँ पे वी ए माइनस के रूप में और जो वी बी है वह प्लस के रूप में, तो टोटल हो जाएगा 0। तो अगर एक लाइन और लिखा जाए, एक लाइन और लिखा जाए तो हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे वी ए के जगह पे माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, अब वी बी के जगह पे प्लस के क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब एक माइनस और एक प्लस तो इस प्रकार से एक दूसरे को कैंसिल करेगा। अगर बी पर कुल विभव देखा जाए तो बी पर कुल विभव जो होगा वह 0 होगा, 0। तो इस प्रकार हम लोग सीखे हुए हैं जो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव होता है उसके कारण वैद्युत विभव का जो कुल मान होता है वह 0 होता है। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे हुए हैं जिसका नाम है अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।